This is my look. Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to another blog. और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दिन के 12 बज रहे हैं क्योंकि लेट स्टार्ट किया है। सुबह बहुत काम हो जाता है, घर का सारा काम करना था। मैं ही करती हूँ अकेले काम, और व्योम को भी स्कूल भेजना था, तो स्कूल भेज के उसके बाद सारा काम किया। अब नहा धो के अब फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। अभी खाना नहीं बना है, खाना बनाऊंगी जब व्योम आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि मैं भी तभी खाऊंगी और व्योम भी, नहीं तो फिर व्योम खाता नहीं है। और आज का ब्लॉग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप सबको एक घटी हुई घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरी फैमिली के साथ हुआ है। और आप सबको भी अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हादसा गांव में हुआ है। गांव में मेरे मायके में हुआ है हादसा, और मैं वो हादसा आप सबको बताऊंगी। और ये हादसा सुनकर आप भी चौंक जाओगे, और इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने घरों में सेफ रहिए और प्लीज़ सावधान रहिए। अब सुनिए क्या हुआ मेरे फैमिली के साथ। संडे की नाइट की बात है, रात के 2 बज रहे थे। मेरी मम्मी और मेरी चाची रूम के बाहर जो बरांडा होता है वहाँ सो रही थी दोनों, मच्छरदानी लगाकर। भाई भाभी एक रूम में थे, बाकी सब छत पे थे। चाचा, मेरे चाचा का लड़का, मेरा छोटा भाई, ये छत पे थे, सो रहे थे। क्योंकि गर्मी है, गर्मी में तो सब खुले में ही सोना पसंद करते हैं, और ये रूम के अंदर नहीं सोती क्योंकि इनको घुटन होती है, एसी में नहीं सोना पसंद करती। तो दोनों बाहर बरांडे में सो रही थी, दोनों एक साथ थी। दोनों ने अपनी अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाए हुए थी। रात के 2 बज रहे थे जो ये हादसा हुआ है। 2 आदमी आए, मतलब चोर। 2 चोर आए, दीवार फांदी या बाहर से आए ये नहीं पता, क्योंकि नया मकान बनाया, थोड़ा सा खुला भी पड़ा हुआ है। तो 2 चोर आए, दोनों, एक मम्मी पर के पास और एक चाची के पास। दोनों ने सिर के जैसे पीछे की साइड से, मच्छर लेटी हुई थी, पीछे से मच्छरदानी, पता नहीं चाकू था, ब्लेड था, कैंची थी, क्या ये नहीं पता किस चीज़ से, वो मच्छरदानी दोनों के सिर के पर पीछे से काटी। और दोनों के कुंडल सोई हुई थी, क्योंकि अगर मच्छरदानी हटाते या खींचते तो वो उठ जाती, इसलिए उन्होंने काटी मच्छरदानी। जब मच्छरदानी काटी उसके बाद दोनों के कुंडल निकालने की कोशिश की। मम्मी के तो वैसे थे, गोल थे, तो कुंदे वाले वो इजी निकल जाते हैं। तो जैसे ही उसने हाथ दोनों कानों पर लगाया तो मम्मी ने दोनों हाथ पकड़ लिए उसके, और तो वो तो निकल गए थे, वो तो लेकर भज जाता। और उन्होंने गन लगा दी थी दोनों के, चाची के भी और मम्मी के भी। चाची के कुंडल वैसे थे थोड़े से, जो इस टाइम चल रहे हैं नीचे लड़ी वाले, तो वो इजी निकले नहीं, तो उनके कान जो हैं ये दोनों काट दिए। यहाँ से दोनों कान कटे हुए हैं, और एक में 6 टाँके आए हैं और एक में 2 टाँके आए हैं। तो दोनों, मेरी चाची ने शोर मचाने की कोशिश की तो उनका गला पकड़ लिया, और गन लगी हुई थी। जब गला पकड़ लिया तो आदमी क्या बोल सकता है, और गन थी तो मारने की कोशिश की कि अगर शोर मचाओगे तो मार देंगे, तो खुद भी नहीं बोली। तो दोनों के कानों के ले गए, गले में दोनों के चैन थी, चैन भी ले गए। और ये भी अच्छी बात है कि मेरी दादी भी बाहर सोई हुई थी, उनके पास नहीं गए। भाभी सोई हुई थी रूम के अंदर, उनके पास नहीं गए।
जैसे ही वो लेके हटे, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों ने बहुत शोर मचाया। घर के जब मतलब जो भी सोए हुए थे सब उठ के आ गए। तो इनसे पूछी, इनसे बात नहीं बनी दोनों से, कोई ना मम्मी से ना चाची से। जब बात नहीं बनी तो अब आदमी क्या करेगा जब पता नहीं क्या हुआ कैसे। तो फिर बहुत रो रही थी, क्योंकि चाची को तो दर्द भी हो रहा होगा जब कान कटे हैं। तो रो रही थी दोनों। फिर रोते रोते बोली चोर आ गए और हमारे कानों के कुंडल और चैन ले गए। तो ये दोनों भागे, और तो घर में से कुछ सामान नहीं ले गए, कुछ भी। तो ये 4 जने थे, 3 मेरे भाई और एक चाचा। तो चारों बाइक लेके भाग गए कि कहीं तो क्या पता कहीं मिल जाए, ढूंढे। वो कहीं नहीं मिले। और जब चाची ने बताया कि चोर थे, तो चाची उस टाइम देखा तो चाची पूरी खून में थी, क्योंकि जब कान कट गए तो खून तो निकलेगा ही। फिर उसके बाद डॉक्टर को रात को ही बुलाया, उनको टाँके लगाए, तब जाके थोड़ा सा वो हुआ। पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। अब ले गए तो ले गए, नुकसान भी पहुंचा गए। वो तो कभी पलट के दोबारा भी आ सकते हैं ना, कि मतलब अब कुछ नहीं हुआ तो दोबारा आ जाए। तो घर को ने पुलिस केस कर दिया है, रिपोर्ट भी कर दी है, न्यूज़ में आ गई है ये बात, पब्लिक ऐप पे न्यूज़पेपर वालों ने डाल दी है। और घर में बहुत पुलिस भी आ रही है पूछताछ के लिए, कैसे हुआ क्या था, क्योंकि उनके पास गन थी। सबसे बड़ी बात यह है, मारने की धमकी दी है, तो डर तो लगेगा आगे के लिए भी और अब भी। फिर उसके बाद पहले तो इन्होंने वो चीज़ आगे की बता दी मैंने। जब इनसे पूछा था कि कौन था, कैसा हुआ क्या, तो नहीं बात बनी। तो इन्होंने सोची कोई बिजली ने पकड़ लिया कोई सा। तो ये इधर आधर देखे देखे तो सब हैं, कोई कहीं नहीं था, सब आ गए थे वहीं। बाहर दादी दादा सो रहे थे, नौकर था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ क्या पता घर में कोई बिजली में पकड़ लिया, इसीलिए इतनी तेज़ चीख रही हैं ये। तो कुछ भी नहीं था, थे चोर। वो एकदम से दीवार कूद के भाग गए। और इतनी चीखी हैं दोनों, इतनी चीखी हैं कि उनके गले से अब भी आवाज़ नहीं निकल रही। ये संडे की बात है, अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही है। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, रात को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब देखो क्या होता है। पुलिस अपने काम कर रही है, पुलिस ढूंढ रही है उनको, क्योंकि वो तो कभी भी फिर भी दोबारा भी आ सकते हैं। चीज़ की वो दिक्कत नहीं है कि चीज़ चलेगी, चलो चले जाने दो, पर हम ये तो देखो कि उन्होंने मारने की भी धमकी दी और गन उनके पास थी। अब देखते हैं क्या करती है पुलिस। पुलिस पर फिर भी बहुत साथ दे रही है। एक बार हमारे घर से बाइक भी उठ गई थी, वो भी हमने ढूंढ ली थी। अभी भी सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उस दिन सीसीटीवी भी कैमरा ख़राब हो गया था, इसलिए वो चल नहीं रहा था, तो पता भी नहीं चल सकता। और वो लोग ऐसे थे कि उन्होंने और थे हाफ नेकर पहने हुए थे, हाफ पैंट और बनियान थे, और ऊपर जो फेस पर मास्क था पूरा फेस कवर कर रखा था। तो वो जैसे टीवियों में नहीं आते डाकू जो बने हुए थे, पूरा फेस कवर करके आते, काले काले वो पहन के वो थे। क्योंकि चाची को लगा भूत है ये, चाची ने तो एकदम से भूत भूत चिल्लाई। जैसे वो भूत चिल्लाई, उन्होंने तभी उसका गला पकड़ लिया चाची का। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सेफ़ रहिए, अपने घरों में ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है। इस टाइम में बारिश का मौसम है, तो ज़्यादातर गाँव में लोग घूमते हैं। हादसे तो शहरों में भी होते हैं, लेकिन गाँव में ज़्यादा घूमते हैं। तो ये भी नहीं कि कहीं बाहर थी तो बाहर वहाँ खेत कूद पे से निकाल लिए कानों के, लेकिन घर में सोते हुए के पास आ गए थे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब सेफ़ रहिए, ध्यान रखिए अपना। पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा दुख भी है, पर क्या कर सकते हैं। अब तो चले गए। कान यहाँ दोनों चाची के दोनों कानों में पट्टी बंधी हुई है, टाँके लगे हुए हैं, तो पट्टी भी हो रखी है।
अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के भी नहीं रहते, क्योंकि मेरे पापा कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हुए हैं। और मम्मी के पास साथ ये हादसा हो जाता तो क्या होता। इसलिए बहुत दुख है। मम्मी को ये था कि मेरे यहाँ से वो हट कर कहीं बच्चों के पास ना चले जाएंगे, इसीलिए मम्मी इतनी इतनी चीखी तो भाग गए थे। ठीक है, जो मुझे मैसेज देना था मैंने आपको बता दिया है। बाय।